हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के साथ साथ ऐसे भी सभी को याद रखना चाहिए। ये प्रश्न अधिकांश हमारी आज़ादी से संबंधित है। तो हम देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में दिया गया भाषण को क्या कहा जाता है? जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के पत्र पर 14 अगस्त की रात में ही साइन हुआ था। तो उस समय मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिए थे। तो उस भाषण को भाग्य बंधु चिर प्रतीक्षित भेंट कहा गया था। उस भाषण को क्या कहा गया था? भाग्य बंधु चिर प्रतीक्षित भेंट, क्योंकि बहुत दिन से हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और बहुत दिनों के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। इसलिए उस भाषण में जो जवाहरलाल नेहरू बोले थे, तो उस भाषण को भाग्य बंधु चिर प्रतीक्षित भेंट कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? तो जब देश गुलाम था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। तो हिंदुस्तान का स्थापना दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का स्थापना दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 14 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 3, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो गुलामी का घोषणा पत्र 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम को कहा जाता है। गुलामी का घोषणा पत्र 1935 के भारतीय अधिनियम को कहा जाता है। और जब देश का संविधान बना तो उसमें बहुत सारा विधान 1935 के भारतीय अधिनियम से ही लिया गया है। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन है? जब देश आज़ाद हुआ तो भाषा के आधार पर राज्य गठन करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, विभाजन के समय कितनी जनसंख्या का विस्थापन किया गया? देश जब आज़ाद हुआ तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ तो जनसंख्या का विस्थापन हुआ। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कितनी जनसंख्या का विस्थापन किया गया? तो इसका सही आंसर है 8 मिलियन। 8 मिलियन जनसंख्या का विस्थापन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? अभी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप है। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह प्रारंभ में दूध पीता हुआ बछड़ा और गाय था, लेकिन 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह एक जोड़ी बैलों का था जो एक जुआ ढोते थे, यानी कि वह जुताई करते हुए एक जोड़ी बैलों का था। क्वेश्चन नंबर 7, देशी रियासतों को मानचित्र में किस रंग में दिखाया जाता था? देशी रियासतों को मानचित्र में पीला रंग में दिखाया जाता था। किस रंग में दिखाया जाता था? पीला रंग में। तो इसका आंसर है पीला। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के तहत सारे देश में नागरिक व्यवस्था लागू है। आज़ादी के समय कितने रियासतें थे? यह हमारा अगला प्रश्न है। आज़ादी के समय 556 रियासतें थी।
क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? कश्मीर का राजा राजा हरि सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के कितने भागों को पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था? इसका सही आंसर है 1/3 भाग। 1/3 भाग को पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था। 12वां प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया? जब देश आज़ाद हुआ तो कश्मीर स्वतंत्र रहने का सोचा, लेकिन फिर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाया गया। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से अपनी सुरक्षा की मांग की और उसके बाद भारत में विलय किया। तो कश्मीर में भारत का विलय 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब किया गया? ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी को किया गया। 15वां प्रश्न है, विलय के समय मणिपुर का राजा कौन था? तो विलय के समय मणिपुर का राजा बोधचंद्र सिंह था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कहाँ हुआ था? तो भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार मणिपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। गोवा द्वीप दमन को किससे और कब मुक्त कराया गया? तो 1961 में पुर्तगालियों से गोवा द्वीप दमन को पुर्तगालियों से 1961 ईस्वी में मुक्त कराया गया। विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? यह हमारा 19वां प्रश्न है। इसका आंसर है विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बनाया गया? तो स्विट्जरलैंड सोवियत संघ के विघटन से बनाया गया। 21वां प्रश्न है, किस देश में से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया है? यह प्रश्न है कि भारत में जो संघीय शासन प्रणाली संविधान में लिया गया है वह किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है कनाडा से। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने गोली मारी थी? तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। 23वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में बना। यहाँ वन लाइनर प्रश्न है जिसके आंसर उसके साथ ही दिए गए हैं। इससे प्रश्नों को याद करने में आसानी होगी। 24वां प्रश्न है, वर्तमान समय में कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वर्तमान समय में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। आंसर है 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? जब भारत का संविधान बना तो उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख थे। भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? यह हमारा 28वां प्रश्न है। भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, यह हमारा अगला प्रश्न है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। झारखंड राज्य कब बना था, यह हमारा 30वां प्रश्न है। तो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मदिन के दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। प्रथम आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में टोटल कितनी सीटें थी। तो प्रथम आम चुनाव में लोकसभा विधानसभा में लोकसभा के 450 और विधानसभा के 3283 सीट थी। गांधी जी की हत्या कब हुई थी। हम आगे देखें कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किए थे, लेकिन अब देखना है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है। भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ हुम्र ने किए थे। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किया गया था। हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया। हिंदू महासभा 1913 ईस्वी में अस्तित्व में आया। कामराज योजना कब बना। कामराज योजना 1963 ईस्वी में बना। 38वां प्रश्न है, गोवा को राज्य की दर्जा कब मिला। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था और गोवा को राज्य की दर्जा 1987 ईस्वी में मिला। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ। ईवीएम वोट डालने का मशीन है, इसका पहला इस्तेमाल 2004 में हुआ था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल थी। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यह हमारा 42वां प्रश्न है। इसका आंसर है 5 वर्ष का। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 44वां प्रश्न है, भारत में पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो भारत में पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी। 45वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था। इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट होता है जो सभी राज्यों में होता है और सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम संगठन कौन सा था। भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई। इसका आंसर है 1946 ईस्वी में भारत में संविधान निर्माण की समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वायुसेना का स्थापना कब हुआ था। तो भारत में वायुसेना का स्थापना 1932 ईस्वी में हुआ था। हमारा अंतिम 50वां प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यहाँ मैंने 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जानकारी आप लोगों को दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धन वीडियो प्राप्त करने के लिए
वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।